आर कॉम्पोनेंट, बट उसको रोकने का या गाड़ी को सेफ बनाने के लिए एक ही फोर्स यहाँ पर काम करता है, दैट इज फ्रिक्शन। अब वो फ्रिक्शन गाड़ी जिस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो अंदर की तरफ लगना शुरू होगी। तो आपको दिख गया कि भाई हाँ, फ्रिक्शन जो है वो इनसाइड या फिर टुवर्ड्स द डाउन साइड ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड। अब बस क्या करना है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल आया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखो। वर्टिकली डाउनवर्ड्स यू कैन सी दैट द फोर्स इज mg, हॉरिजॉन्टली रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगता है mv स्क्वायर बाय r, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा नॉर्मल, एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा फ्रिक्शन। एंगल्स देखें तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, यहाँ पर डॉटेड लाइन से मैंने इसे एक्सटेंड किया तो इधर आ गया थीटा, देन अगेन 90 माइनस थीटा, और फिर इधर वापस से थीटा। कंपोनेंट लिखेंगे mv स्क्वायर बाय r का कंपोनेंट लिख रहा हूँ, एक बार पैरेलल डायरेक्शन में, एक बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बच्चा जानता है कि इंक्लाइंड प्लेन को सॉल्व करते हैं तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमेशा यूज करनी पड़ती हैं, एक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। कहां से बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल में शुरू की थी ये बात अपन ने, और आज तक हम इस बात को यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता है, तो mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। सिमिलरली mg का भी एक पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, तो पैरेलल कंपोनेंट देखें तो वो बनेगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें तो वो बनेगा mg cos थीटा। सो नाउ यू कैन सी कि जितने भी फोर्सेस थे उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं वो देख लिया अपन। अब क्या करना है सर, तो अब आप ये देखो कि गाड़ी अगर स्टेबल है तो उसका लेटरल मूवमेंट जीरो होगा। सही बात है, अगर गाड़ी स्टेबल है तो वो अपनी जगह से स्लाइड नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करी तो एक्सेलरेशन नहीं आया, एक्सेलरेशन नहीं आया तो उस पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। सो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखेंगे इफ द कार इज सेफ, if the car is safe for execution of curve, then acceleration must be zero or it is in equilibrium। किसमें, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के कारण समेशन ऑफ फोर्सेस x डायरेक्शन में भी जीरो होंगे और समेशन ऑफ फोर्सेस y डायरेक्शन में भी जीरो होंगे। सबसे पहले y डायरेक्शन से इक्वेशन बनाएंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन बनेगी, नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस mg cos थीटा, mv स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स। सेकेंडली मेरे पास क्या आ जाता है, पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर नीचे लग रहा है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, they both are acting in the same direction downward, and ये इक्वल किसके हो जाता है, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। अब कुछ नहीं करना, इनको उठाएं और पुट कर दे फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले में। नॉर्मल की इक्वेशन ऊपर से उठाएंगे, फ्रिक्शन में पुट कर देंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल mv स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस mg cos थीटा will be equal to mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। पूरी इक्वेशन से m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो मास कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, तो मेरे पास बचता है g sin थीटा प्लस म्यू v स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r cos थीटा। v वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, g वाली टर्म्स को एक तरफ रहने दो, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, मेरे पास बचता है v स्क्वायर बाय r cos थीटा माइनस म्यू v स्क्वायर बाय r sin थीटा। दूसरी तरफ क्या बचेगा, तो यहां बचेगा g कॉमन, अंदर बचेगा sin थीटा प्लस
म्यू कॉस थीटा। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है तो वी स्क्वायर बाई आर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, अंदर बचता है मेरे पास कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कुछ नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगी जी आर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब जैसे ही वी स्क्वायर को यहाँ पर सॉल्व किया तो मेरे पास दूसरी तरफ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो एक गाड़ी एक बैंक रोड पे कितनी आसानी से चल सकती है उसको निकालने का या उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ जी आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अंडर रूट में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी हमसे कोई मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ ले आप क्या करो, आप ये देखो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है। बाहर की डायरेक्शन में ओवरटर्न होने के कारण जो फ्रिक्शन है वो रेडियली इनवर्ड लगने लग जाता है, ठीक है, इनसाइड लगने लग जाता है, डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन लगने लग जाता है और वहां से हमने इक्वेशंस बना के सॉल्व कर दी। फटाफट बताइए ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और हैंड रेज करके बताइए। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टफ है, ऐसी बात नहीं है, एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक और इसका डेरिवेशन और देखेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा, माइंड में एक पिक्चर बनने लगेगी। आज की क्लास में 2 ही डेरिवेशन हो पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं अपने आप में। ये तो वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल मैक्सिमम कितनी स्पीड से एक कर्व को एग्जीक्यूट कर सकता है, ये तो वो वेलोसिटी है। अगर कोई पूछ ले कि मिनिमम कितनी स्पीड से पार्टिकल कर्व को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो अपन से पूछ लिया जाए तो उसके केस में क्या होगा, केस नंबर 2। आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगा, अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं, आप लोग खुद सोच के बता सकते हैं, ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। नाउ सी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं आंसर पूछूंगा, हो सकता है आंसर ना भी बता पाओ, देखो ध्यान से। ये गाड़ी है, सर्कुलर कर्व को एग्जीक्यूट करती थी, जैसे कि सर्कुलर कर्व पे आती है ये गाड़ी, ध्यान से समझना, बहुत धीरे आ रही है, बैंक रोड थी, उस बैंक रोड पे बहुत धीरे धीरे गाड़ी आई। मौत का कुआं सभी ने देखा है, अगर उस मौत के कुएं में जो ऑल्टो या फिर जो मारुति 800 चल रही होती है, अगर वो बहुत धीरे धीरे दीवार पे चलाने लगे तो क्या वो चल पाएगी, क्या नहीं, वो कहाँ गिरने की टेंडेंसी रखेगी, वो अंदर ही गिरने की टेंडेंसी रखेगी। यस और नो बताइए हैंड रेज करके। जितने लोग बता पा रहे हैं, यस मोहित, चलिए बहुत सही बात है भाई। अगर गाड़ी बहुत धीरे धीरे आएगी बैंक रोड पे तो वो तो अंदर गिरने की टेंडेंसी रखेगी, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, टू स्लाइड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अगर वो स्लाइड इनवर्ड डायरेक्शन में करे तो फ्रिक्शन कहाँ लगे, आउटवर्ड। यही बस बात यहाँ पर समझ गई, ऊपर वाले डेरिवेशन में और नीचे वाले डेरिवेशन में बस यही फर्क है। जब बहुत तेज गाड़ी आती है तो वो उसकी कोशिश रहती है आउटवर्ड डायरेक्शन में टर्न करने की, और जब बहुत धीरे आती है तो वो इनवर्ड ही फिसलने की कोशिश करती है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, बाकी वही mg फोर्स है जो नीचे लग रहा है, बाकी वही mv स्क्वायर बाय आर है जो आउटवर्ड लग रहा है और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है। पूरा का पूरा डेरिवेशन वही है, कोई चेंज नहीं है डेरिवेशन के अंदर, सही। तो इसके अंदर एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले, नीचे लगा mg, ऊपर की तरफ लगा फ्रिक्शन, देखो ध्यान से ऊपर लग रहा है इस बार फ्रिक्शन, रेडियली आउटवर्ड क्या लगा mv स्क्वायर बाय आर,
और सरफेस के परपेंडिकुलर कौन लगता है? तो सरफेस के परपेंडिकुलर लग गया नॉर्मल। एक डायरेक्शन पैरेलल, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर। दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर ये वापस से थीटा आ जाता है। कंपोनेंट लिखेंगे तो ये बनेगा mg sin थीटा कंपोनेंट, इधर बना mg cos थीटा कंपोनेंट, देन अगेन mv स्क्वायर बाय r sin थीटा कंपोनेंट, एंड इधर बन गया mv स्क्वायर बाय r cos थीटा कंपोनेंट। सो ऑल द कंपोनेंट्स वी हैव रिटन। इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? नॉर्मल की इक्वेशन तो वो की वही रहेगी, नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस mg cos थीटा। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर जाएगी, क्या बन जाएगी? mg sin थीटा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस mv स्क्वायर बाय r cos। उठाएंगे ऊपर से नॉर्मल और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करा इक्वेशन बनी, देखो डायरेक्टली लिखूंगा, इस बार मैं 3-4 स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो mg sin थीटा तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पर मैं लिखूंगा म्यू mv स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। mg sin थीटा माइनस क्या कर दूंगा? म्यू mg cos थीटा कर दूंगा। क्या किया? mg वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूँ, राइट हैंड साइड पे mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म्स को रहना दो। तो राइट हैंड साइड पे बना mv स्क्वायर बाय r, ब्रैकेट के अंदर बना म्यू sin थीटा प्लस cos। पूरी इक्वेशन में मास जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो पूरी इक्वेशन में मास कैंसिल हो गया, इधर g कॉमन आ गया, अंदर बचा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, राइट हैंड साइड में बचता है v स्क्वायर बाय r, इधर बचता है म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी का वैल्यू यहां से मेरे पास निकलता है अंडर रूट ऑफ जी आर ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय म्यू sin थीटा प्लस cos थीटा। सो ये आ गई मिनिमम वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कुलर कर्व बैंक्ड रोड पे आ सकता है। तो बैंक्ड सर्कुलर रोड पे पार्टिकल मिनिमम कितनी वेलोसिटी से आ सकता है उसका फॉर्मूला निकाल लिया, मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से आ सकता है उसका फॉर्मूला निकाल लिया। कोई अपन से पूछे मिनिमम वेलोसिटी निकालते समय फ्रिक्शन कहाँ लगा था, तो आप बोलोगे सर ऊपर लगा। कोई पूछे फ्रिक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते समय कहाँ लगा, तो आप बोलोगे नीचे की तरफ। उसका रीजन क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम पे गाड़ी की टेंडेंसी है आउटवर्ड ओवरटर्न करने की, मिनिमम वेलोसिटी के टाइम पे गाड़ी की टेंडेंसी है इनवर्ड स्लाइड करने की। तो दोनों ही केसेस में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अलग अलग लगती है, और यहाँ से दोनों ही केसेस में जो फॉर्मूले भी आते हैं वो फिर अलग अलग आते हैं। फटाफट सभी लोग बताइए मुझे यहाँ तक कि सबको ये बात चमकी कि नहीं, फटाफट हैंड रेस करके बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। वंशिका ने ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब वो जस्ट क्लास में आके इंस्टाग्राम चला रही है। कॉल करेंगे आप उसके बाद। यस मोहित। चलिए बहुत बढ़िया बात है। The last and the final topic of today is angle of banking. सबसे लास्ट जो टॉपिक है दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। कि अगर रोड को बैंक किया तो कितने एंगल पे किया? आप एक कॉमन सेंस से एक चीज सोचो, अगर मैं किसी चीज को पहले से ही सेफ बना दूं, मान लो मेरे पास मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत थी, मैंने 2 सिक्योरिटी गार्ड पहले ही रख रखे हैं, और मान लो मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, 2 सिक्योरिटी गार्ड तो अपने लेके जाता ही हूँ, और वहां जाके अलग पुलिस की सिक्योरिटी और मिलती है।
तो मुझे तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो गई ना। अब एक गाड़ी को सर्कुलर कर्व पे सेफ बनाना है, उसके लिए हमने बैंकिंग प्रोवाइड तो कर दी। बैंकिंग करता क्या है, तो बैंकिंग की वजह से आप ऊपर देखो, जब अपन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड पे देखते थे कि बैंकिंग कारण क्या हो रहा है, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड पे नॉर्मल की वैल्यू जो आती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो आती है, वो आती है mg के बराबर। ठीक है, जितना फोर्स ऊपर लगा उतना ही फोर्स नीचे लग गया। लेकिन वहीं पे अगर रोड्स को बैंक कर दिया जाए तो वहां पर mg का कंपोनेंट तो आ ही रहा है, साथ ही साथ mv स्क्वायर बाय r का कंपोनेंट भी आ रहा है। दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अब क्या करने लगता है, गाड़ी को सेफ बनाने लगता है। नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जब नॉर्मल इंक्रीज कर जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ये फंडा है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, हमने क्या किया, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालते समय ऊपर जो वेलोसिटी निकाली उसके अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया। क्यों जीरो पुट कर दिया, हम ये मान रहे हैं कि ऐसे अपनी रोड को डिजाइन करो कि जितना भी गाड़ी को सेफ बनाना है वो डायरेक्टली mg और mv स्क्वायर बाय r के कंपोनेंट से ही बन जाए। ठीक है, जितनी भी गाड़ी सेफ होना चाहती है वो mv स्क्वायर बाय r और mg के कंपोनेंट से ही हो जाए, फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। अब खुद सोचो, जब रियलिटी में मैंने जब डिजाइन किया अपनी रोड को, जब डिजाइन किया तो मैंने तो वहां पर फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं किया। दैट मीन्स मेरी रोड तो विदाउट फ्रिक्शन भी सेफ है। जब मैं अपनी रोड पे गाड़ी चलाने लेके जाऊंगा तो वहां तो फ्रिक्शन भी मौजूद होगा, म्यू की वैल्यू जीरो थोड़ी ना होगी। अब जब फ्रिक्शन मौजूद होगा, म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो इन रियलिटी मेरी रोड्स और सेफ हो जाएंगी। तो हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं रोड्स की तो ये कंसीडर करते हैं कि वहां फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग का एंगल दे देते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या दे दिया, बैंकिंग का एंगल दे दिया। बैंकिंग का एंगल देने के बाद जब इन रियलिटी गाड़ियां एक्चुअल में जब उस पर चलेंगी तो क्या वहां पर क्या फ्रिक्शन हमेशा जीरो होता है क्या, नहीं, ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी रहेगा। जब फ्रिक्शन भी रहेगा तो गाड़ियां और ज्यादा सेफ हो जाती है। So always remember, whenever we are calculating the angle of banking, we have to take the value of friction to be zero. That means the coefficient of friction in this particular case will be considered as zero. Put करते हैं जीरो वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो जो मिनिमम या फिर बोले वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अंडर रूट ऑफ जी आर। म्यू वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो ऊपर तो बच गया सिर्फ साइन थीटा, नीचे बच जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइड में क्या आंसर आएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ जी आर टैन थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get v square is equal to gr tan theta, एंड यहां से tan थीटा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास v स्क्वायर बाय आर जी, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग। कोई हमसे पूछे कि सर बैंकिंग एंगल निकालते समय क्या खास बात का ध्यान रखना है, आप बोलोगे सर बैंकिंग एंगल निकालते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता। विदाउट फ्रिक्शन हम रोड्स को डिजाइन करते हैं, जब रियलिटी में एक्चुअल में गाड़ियां वहां चलती हैं तो हमें पता चलता है कि रोड्स एक्चुअल में ही सेफ हैं। ठीक है, पहले से ही सेफ आई थी, उन पे जब फ्रिक्शन लगेगा तो और ओवर सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वी डू नॉट टेक या डू नॉट टेक इन कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। यस और नो सभी बताइए हैंड रेस में। और यही आज हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए, तीन टॉपिक्स हमने देखे, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड, मिनिमम वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आज का जो हमारी क्लास रही है टोटल एंगल ऑफ बैंकिंग पे रही है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे उसको भी सुन लो एक बार। कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जब अपन किसी सर्कुलर टर्न पे बाइक लेके जाते हैं तो बाइक को थोड़ा सा लीन कर दिया जाता है। आप लोग जैसा साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी तेज अगर किसी सर्कुलर कर्व पे आ जाए तो बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, लीन करना पड़ता है। किया है कि नहीं किया है सभी ने, बिल्कुल किया होगा, कभी ना कभी आपने ये चीज को ऑब्जर्व जरूर किया होगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसको किया जाता है टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए हम ये चीज करते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है,
वरना क्लास के बाद मुझे कॉल करके भी आप डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।